जिंदगी की लंबी सड़क पर चलते किरदार और किरदारों से जुड़ी कहानियां कदम कदम पर जहां हमारे होश उड़ाती हैं, वहीं जिंदगी के ढंग और तौर तरीके सिखाती हुई महसूस होती हैं। इम्तिहान दर इम्तिहान और कामयाबी दर कामयाबी, जाने कितनी ही कहानियां तारीख के माथे पर अनमिट नक़ूश बनाते हुए गुजर जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी कुलसूम हजारा की है, जिसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान 1.5 बरस की उम्र में उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक उसकी वालिदा इस जहान फानी से कूच कर गई और यूं कुलसूम ने माँ के बगैर जिंदगी की उंगली थाम कर चलना सीखा। जब मैं 1.5-2 साल की थी तब मेरी अम्मी की डेथ हो गई। उनको कैंसर थी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। बस जी, अल्लाह की मर्जी। मैं तो इस मासूम के लिए सोच के परेशान होता हूँ, इसे क्या मालूम। हौसला रखे, उसके कामों में बेहतरी होती है। उसके लिए आप परेशान ना हो, कुदरत ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। जी मैं जानता हूँ, फिर भी माँ की कमी कौन पूरी कर सकता। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुदरत के फैसलों को कौन चैलेंज कर सकता है। जब मैं 7-8 इयर्स की थी, आई थिंक, मुझे सही तरह याद भी नहीं है, तब अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। फिर जो मेरे बहनोई है, जो मेरे कराटे मास्टर भी थे, वो हमारे तरह से गार्डियन भी थे और उनको भी मेरे पेरेंट्स से ही पाला था, मतलब एडॉप्ट किया था उनको भी। और फिर जब पेरेंट्स की डेथ हो गई तो फिर वो ही हमारे सरपरस्त बन गए और उन्हीं के साथ फिर हम लोग कोयटा से, जो वहाँ पे हालात, हमारे कम्युनिटी एरिया के हालात जहाँ ख़राब हुए, देन वहाँ से हम लोग कराची मूव किया हम लोगों ने। 1.5 बरस में माँ से जुदा होने वाली कुलसूम अपनी उम्र के 7वें बरस की दहलीज भी तय न कर पाई थी कि इस दौरान अचानक वालिद के साये से भी महरूम हो गई। खेलने की उम्र भी पूरी तरह नहीं आई थी कि इसने एक के बाद एक रंज उठाया और इसके बावजूद मुस्कुराते हुए जिंदगी से हाथ मिलाया। वालिद के इंतकाल के बाद कुलसूम और इसकी बहनों की कफालत की जिम्मेदारी इसके बहनोई के कांधों पर आ गई, जिसे इन्होंने बखूबी निभाना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आप ही भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए? क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ यार, सारा दिन दुकानदारी, तो क्लब, ट्रेनिंग, थकावट हो जाती है। भाई आप परेशान मत हो, कल से मैं भी जाऊंगी आपके साथ कराटे सीखने। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इससे अच्छी और बात क्या होगी। क्या तुम क्लब जाओगी? लोग क्या कहेंगे? लोगों क्या है, कह दो तो कह दो। कराटे सीखने जा रही, कौन सा डांस सीखने जा रही। अरे लोगों का क्या ख्याल रखना यार, अपना आप ठीक रखो, बाकी सब कह रहे। गुड़िया हमारी बोल तो रही है कि कराटे सीखने जाएगी, कोई डांस थोड़ी। आप दोनों भी ना। अच्छा बात सुनो, बहुत भूख लगी यार। अच्छा ठीक है, आप हाथ में धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? ठीक है। और भाई क्या हो रहा है? भाई कल का पक्का है ना? कुलसूम ने जिस मुआशरे में आंख खोली थी, वहाँ लड़कियों का किसी भी स्पोर्ट में आना मायूब समझा जाता था, लेकिन कुलसूम ने परवाह किए बगैर मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। अगरचे ये सब इसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ खानदान वालों की बातें और दूसरी तरफ मुआशरे की भेड़िया निगाहें। लेकिन इसके बावजूद कुलसूम ने अपने इरादे पक्के रखे और वो मार्शल आर्ट करती रही।
वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस आजकल कराटे सीखने जा रही हूँ। चलो बैठे। एक बात पूछूं? क्या ये कराटे सीखने जाती है? कुलसुम जी जावेद भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं और बहुत फुर्तीली हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये काम इसको वेट देता है क्या? लड़की जात है, कल को पराया घर भी जाना है इसको। जावेद भाई पराए घर जाने से कौन रोक रहा है? ये तो एक फन है, अगर सीख लेंगी तो मुस्तकबिल में इनके किसी ना किसी काम आ जाएगा। ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो जावेद भाई लोगों तो काम ही बातें करना है। खैर चले जैसी आपकी मर्जी, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन बातों का। चाय तो अरे चाय लाओ भाई, कितनी देर से मेहमान इंतजार करें। चाय चाय दे भाई। कुलसूम जहां एक तरफ खानदान वालों की बातें सुन और सह रही होती है, वहीं दूसरी तरफ आते जाते गली मोहल्लों में भी इस पर आवाजें कसने वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वो सबकी बातों को खातिर में लाए बगैर अपने ख्वाब के हमरा चलती रही। यहाँ तक कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो इसने सबक भी सिखाया, मगर अपने ख्वाब पर समझौता नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, इस हरकत पर गैरतमंद शर्मिंदा होते हैं। तुम्हारी तरह दांत निकाल कर हंसते नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो गली में दूसरों की माँ बहनों पर आवाजें कसते हैं। बेशरम। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने कराटे स्टार्ट किया और जब मैं क्लब जाती थी, मैंने कोयटा से स्टार्ट किया। जब मैं वहाँ क्लब जाती थी मैं अकेली लड़की थी, वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं होती थी मेरे साथ। इवन जो मेरे उस्ताद थे वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाते थे क्लब, और वहाँ जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती थी बहुत सारे लड़के थे मुझे तंग करते छेड़ते थे कि अकेली लड़की आके कराटे कर रही है। फिर जो मेरे उस्ताद थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि लाइक इनकी बातों पे तवज्जो मत दो, अपनी ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करो, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ जाओगे एक दिन। अच्छी तरह याद है जब मेरी बहनोई के मुझे पता चला कि उनका टारगेट हुआ है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई मुझे नहीं पता था कि लाइक मैं बहुत छोटी थी, मुझे कोई पता नहीं होता था कि मतलब लाइक डेथ क्या होता है, आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई। लेकिन मुझे रियल में मुझे पता चला जब मुझे मेरे बहनोई के बारे में पता चला, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रही। अगले दिन जब जाके मुझे होश आया था, जब उनके तदफीन वगैरह के टाइम हुआ था, तो वो मरहला बहुत मुश्किल था। और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, हमारा क्लब बंद हुआ और हमें बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मेरी जो दोनों सिस्टर है, मेरी एक सिस्टर एम्ब्रॉयडरिंग का काम करती थी। कुलसूम की जिंदगी अब एक बहाव में चल रही थी।
अगरचे इसका ख्वाब मार्शल आर्ट के साथ साथ डॉक्टर बनने का था, लेकिन डॉक्टर बनने का ख्वाब तीसरे इम्तिहान की सूरत में कुलसूम की आंखों में किरचियां बनकर उस वक्त बिखर गया जब इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा इसके बहनोई को भी कत्ल कर दिया गया। पहले वाकयात ने तो शायद कुलसूम की जिंदगी को इतना मुतासिर नहीं किया था जितना इस वाकये ने किया, लेकिन ये इम्तिहान कुलसूम की जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ। आप ही बस कर दो, कब तक इस तरह रोती रहोगी? कुछ भी नहीं रहा जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया। आप तो जानती है ना, अम्मी अब्बू की बात। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों ही सरवर भाई थे। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं इतना नहीं टूटी जितना भाई के जाने पर टूटी, लेकिन शायद कुदरत ने हमारे हिस्से में ही ये इम्तिहान रखे थे। अब हमें उठ खड़े होना है और माशरे से कदम ब कदम मिलाना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आप ही इस तरह से रोना भाई के लिए अजियत का बाइस होगा। बस कर, प्लीज चुप हो जाए। बहनोई के इंतकाल के बाद कुलसूम ने अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब एक तरफ रखा और अपने बहनोई का ख्वाब मुकम्मल करने और मार्शल आर्ट के मैदान में नाम करने की ठानी। बस इसी सोच और फैसले के साथ ही कुलसूम के दिन रात का महवर एक ही बन गया और वो था मार्शल आर्ट में अपने और अपने मुल्क के लिए नाम पैदा करना। जब मैंने जैसे मैं कराटे को इतना ख़ास कोई सीरियस नहीं लेती थी, मेरी पर्सनली विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और ज़ाहिर है जो मेरे हालात थे उस वक्त मैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी एजुकेशन को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा और इसी तरह मेरे जो बहनोई थे, जो मेरे उस्ताद, उनकी विश थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान के लिए मेडल विन करूँ। तो जब वो उनकी डेथ हो गई और मैं काफ़ी इस चीज़ को सीरियस ले लिया कि मैं चाहे अगर वो उनकी विश, जब वो जिंदा थे तो मैं उनकी विश पूरी नहीं कर सकी, अब मैं उनकी विश पूरी करूं। तो इस चीज़ को लेके मैं कराटे को काफ़ी सीरियस लेके आगे बढ़ी और इसी तरह मुझे एक वक्त याद है जब हमारा क्लब बंद हुआ था तो मैं अकेले घर में ट्रेनिंग करती थी, खुद एक कमरे में बंद होके। बहनोई के इंतकाल के बाद कुलसूम ने मार्शल आर्ट की फील्ड संभाल ली। एक बहन ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, जबकि एक और बहन ने एक इदारे में फारसी पढ़ाना शुरू कर दी। यूं गिरते निजाम के साथ साथ कुलसूम का पूरा ध्यान अब कौमी सतह पर नाम बनाना बन गया था। वो इसके लिए दिन रात एक किए हुए थी। कुलसूम ने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल सतह पर कई मुकाबले अपने नाम किए, साथ ही वो साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए भी नामजद हो गई और देखते ही देखते इसे इसके ख्वाब भारत की सरजमीन पर ले जाने लगे, जहां वो अपने मुल्क कौम का सर बुलंद करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देने लगी। आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सरवर भाई के इस ख्वाब को मुकम्मल कर सकूं और इस मिट्टी के फर्ज को अदा कर सकूं। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगी। काश सरवर जिंदा होते। ये सोचकर तो मैं भी ढेर हो जाती हूँ। चलो तुम खैर से जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप ही मुझे यकीन है कि ये चैंपियनशिप मेरी ही होगी इंशाअल्लाह। मैं चलती हूँ। कहते हैं जब इंसान का ख्वाब सच्चा और अज़्म पक्का हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत कामयाबी से नहीं रोक सकती। कुलसूम की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ने इसे मजबूत से मजबूत तरीन बना दिया था। यही वजह थी कि कुलसूम ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल में हैट्रिक की और 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करके न सिर्फ अपने बहनोई को खुश किया बल्कि अपने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं नेशनल टीम में आ गई और मैंने पाकिस्तान बाबडा को ज्वाइन किया।
तो फिर इसी तरह फिर मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे गई। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इंडिया, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने गोल्ड मेडल विन किया, तो उसके बाद मैं काफ़ी रो रही थी कि जो मेरे सर है काश वो यहाँ होते, वो मुझे देखते। जब मैं रिंग से इंडिया की लड़की को नॉकआउट करके जब मैं बाहर आई तो मेरी जो फ्रेंड है उसको हक करके मैं रो रही थी कि काश मेरे उस्ताद आज यहाँ होते, उनकी मैंने विश पूरी की है आज। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। बिलाशुबा कुलसूम जैसी खवातीन मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो वक्त और हालात से शिकायतें करते करते जिंदगी गुजार देते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। कुलसूम की सारी जिंदगी अगरचे मुश्किलात और इम्तिहानात से भरी पड़ी है मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने ख्वाबों की राह पर गामजन रही और यही मुस्तकिल मिजाजी न सिर्फ इसे कामयाबी की मंजिलों तक ले आई बल्कि वो लोग जो कल तक इसके खिलाफ थे उन्हें भी इसके करीब ले ही आई। और आज कुलसूम अपने रिश्तेदारों में ही नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए बाइस से फख्र है। 17 ईयर से मैं अपने वेट कैटेगरी में नेशनल चैंपियन हूँ और जैसे हमारे जो टफ ओपोनेंट होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी होते हैं, उनके साथ हमारे बहुत ज़्यादा फाइनल टफ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वेट कैटेगरी में चैंपियन हूँ। इसी तरह साउथ एशियन लेवल पे मैंने जैसे सार्क कंट्रीज़ होते हैं उसमें मैंने इंडिया, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, अफ़गानिस्तान सारे कंट्रीज़ होते हैं उनको हराया है। और साउथ एशियन लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है और अभी रिसेंटली मैंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विन किया है और एक सिल्वर मेडल विन किया है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह मैंने एशियन चैम्पियनशिप में, इस्लामिक गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और कराटे सीरीज़ 1 और लीग्स वगैरह में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हाँ भाई, बहुत शौक है तुझे लड़कों को मारने का। 1 बाय 1 आओगे या तीनों एक साथ? अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे।